एक दो तीन नहीं, अगर तुम गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करोगे ना बैकलॉग, 200 से 300 वीडियो मिल जाएंगे कि बैकलॉग कैसे कवर करें। पर सवाल ये है नहीं, सवाल ये है कि तुम वाकई में मक्कार हो या बैकलॉग दूर करना चाहते भी हो। यार बैकलॉग कवर करने से पहले तुम मुझे ये बताओ, ये बैकलॉग हुआ तो हुआ क्यों? भाई दो ही कारण होते हैं, या तो तुमने मक्कारी करी होगी या तो बीमार पड़ गए होगे। अगर बीमार पड़ गए हो तो कोई बात नहीं, पर मक्कारी करिए तो अब कौन सी गारंटी है कि तुम अब से भी सही से करोगे? मुद्दा ये है, पहले अपना स्वयं से साक्षात्कार करो। एक मंत्र दूंगा और बैकलॉग क्लियर। लाजिम सी बात है कि अगर समय पे आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं बनाएंगे, कितना भी अच्छा बच्चा है कंसिस्टेंट नहीं है, तो इस शब्द का सामना उसका जरूर होगा 1 से 1.5 महीने के बाद, जब कोई भी पेड बैच वो लिया होगा। जब से ये ऑनलाइन का कल्चर आया है यार, ये बैकलॉग वर्ड इतना सुनने को मिलता है। मैं आपको बताऊं, मैं ऑफलाइन बहुत, मतलब 1 दशक के ऊपर हो चुका है मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था और ऑनलाइन कल्चर नहीं था ना, तो ऑनेस्टली बताऊं, ये बैकलॉग सिर्फ तब आता था जब बच्चा बीमार हो जाए, कोई मेजर डिजीज हो जाए उसको, और यदि उसका एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई और उसकी 15-20 दिन की क्लास छूट गई है, तब होता था बैकलॉग। पर आज इन द एरा ऑफ ऑनलाइन मैं देख रहा हूं हर दूसरे बच्चे का बैकलॉग हो रहा है। तो ये बैकलॉग हो क्यों रहा है, कैसे दूर करना है, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। पर उन सब से पहले, बात करने से पहले हमें इसकी रूट कॉज को समझना पड़ेगा कि बैकलॉग हो क्या रहा है। तो यार देखो, बहुत सिंपल सी बात है, बैकलॉग क्यों होता है, ऑनलाइन का आजकल फंडा क्या है। और ये सिर्फ इंडिया तक नहीं, हर फील्ड में है। जेई में भी देख लो, नीट में भी देख लो, हर फील्ड में, एसएससी में देख लो, मतलब क्या ही बोलूं मैं, एसएससी में भी लोगों का बैकलॉग हो रहा है, छीछा इधर। तो एक बात समझिए, होता क्या है कि हम लोग जोश जोश में जब कोई भी नया ऑनलाइन बैच लॉन्च होता है, उसे इमीडिएटली ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो 5 महीने एग्जाम को है और आपने ज्वाइन कर लिया, तो यार आप शुरुआत जबरदस्त और अंत तक पस्त, एक कहावत है। तो मतलब आपने शुरुआत में ज्वाइन तो कर लिया, आज मैं इस बैच में पढ़ूंगा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, 7 दिन पढ़ा, फिर किसी कारणवश तुम्हारी 2 दिन की क्लास स्किप हो गई, मान लो तुम बीमार हो गए, कुछ भी इशू हो सकता है, तुम्हारी क्लास मिस हो गई, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर आ गया प्रोक्रास्टिनेशन, जो सबसे बड़ा दर्द है, टालने की प्रवृत्ति। अरे यार, अब 2 दिन का स्किप हो गया है, अभी समझ में नहीं आएगा, चलो एक काम करते हैं, हम मंडे शुरू करते हैं, ठीक है। मंडे से नहीं शुरू करते हैं, 1 तारीख शुरू करते हैं, और ऐसे धीरे 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 फिर आप बैकलॉग ऐसे नहीं होता कि आपने पढ़ना बंद कर दिया, नहीं, आपका एक पैटर्न है। और ये जो पैटर्न बता रहा हूं, ये बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद मैंने हैक किया है कि आप पहले ज्वाइन करते हैं बैच, लगातार 5 दिन के ऊपर नहीं होता, 5 दिन तक आप लगातार क्लासेस करते हैं। उसके बाद आप कहते हैं यार देखो ऐसा है ना, लाइव में टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लाइव नहीं करेंगे, हम रिकॉर्डेड देखेंगे, जिससे कम समय में हम ज्यादा चीजें कवर कर पाते हैं। चलो भैया, आपने 1 हफ्ता लाइव क्लासेस में 1-2 लाइव किया, बाकी सब रिकॉर्डेड करना शुरू किया कि मैं रिकॉर्डेड करूंगा। फिर होता क्या है ना, जैसे एक कहावत है कि जब सिविल सर्विसेज की तैयारी बच्चा करता है नया नवेला, तो सबसे पहले क्या करता है, वो किताबें पता करता है, मार्केट में जाता है, किताबें लाके अपने रूम पे रख लेता है और सुकून पता है, हाँ किताबें तो आ गई, पढ़ लेंगे जब पढ़ना होगा। वैसे ही लाइव क्लास तो देखनी नहीं है, तो रिकॉर्डेड तो जब देखनी होगी तब देख लेंगे। और आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, फिक्र है किस बात की जब जीना है बरसों। यहीं पे शुरू होता है प्रोक्रास्टिनेशन। आपने पहली मक्कारी क्या करी, लाइव बंद किया, लाइव की जगह रिकॉर्डेड देखा, चलो वो भी ठीक था, अगर एक सेम पैटर्न में काम कर रहे होते। आपको लगा यार रिकॉर्डेड ही तो देखना है, हम रात के 9 बजे देखें या अगले दिन देखें, क्या फर्क पड़ता है, चलो आज 2 घंटे का रह गया, कल मैं 4 घंटे देख लूंगा एक्स्ट्रा। और ऐसे ऐसे आप खुद के दिमाग को बेवकूफ बना रहे होते हो, और एक समय करते 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 10-15 दिन के बाद वो इतना बड़ा बैकलॉग होता है, तब आपको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। फिर क्या होता है, उस ऑनलाइन बैच में होते हैं मॉक टेस्ट, और जब आप मॉक टेस्ट देते हो, आपके घर वालों से प्रश्न आता है कि भाई मॉक दो मॉक दो मॉक दो, और आपका ही मन होता है हाँ हम मॉक देंगे, और जैसे ही आप मॉक देखते हैं, आप देखते हैं कि आप टॉप कर गए, पर नीचे से तब क्या, अब जब नीचे से टॉप कर गए, तब आपको रियलिटी चेक मिला, यानी स्वयं से आपका साक्षात्कार हुआ, उस मॉक टेस्ट ने आपको शीशा दिखा दिया। अब डर तो आप इसलिए गए क्योंकि चेहरा तुम्हारा बदसूरत था, मतलब कहने का यह है, तुम्हारे पढ़ने का जो लेवल था, तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी फटली कि अब क्या करें, इतना सारा बैकलॉग हो गया, तुमने यूट्यूब पे ऐप में टीचर से डालना शुरू किया भर भर के बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग। अरे एक बच्चा बोलता है कि सर जब हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे आपसे और सामने थे तो डेली 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, अब जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमसे 50 क्वेश्चन नहीं लग रहा, ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटा तुम लोग 12वीं पास हो
और भय बिन हो न प्रीति, यहां मेरे डर से तुम्हें पूरी क्लास अटेंड करनी होती थी, तुम्हें डर से कि अगले दिन गुरुजी मास्टर साहब हमारे मार सकते हैं, तो हमें पूरा काम करके ले जाना था, तुम्हारी जवाबदेही रिस्पॉन्सिबिलिटी तय थी मेरे साथ, तो तुमने सारा काम किया। पर जहां तुम्हें स्कोप मिल गया तो यार देखो, बस सीधी सी बात है, मक्कारी इज इन द ब्लड, यानी कि मक्कारी तो बैठी हुई है तुम में नहीं, हर एक स्टूडेंट के अंदर होती है। हाँ, कुछ बच्चे उसे कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के नाम पर अपने आप को कंट्रोल कर ले जाते हैं, पर बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। ये ऑफलाइन का था। ऑनलाइन ने इसको डबल ट्रिपल नहीं एन टाइम्स कर दिया। काहे आज की डेट में ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आ रहा? रीजन बहुत सिंपल सा है, बच्चे को आप मोबाइल के सामने वो डिसिप्लिन नहीं दे पाते जो ऑफलाइन में आता है। मैं फिर बोल रहा हूं, पर अब सत्य तो सही यही है सर कि अब हमारा बैकलॉग हो गया है, अब क्या करें ये बताओ। तो देखो बेटा, मैं उन टीचरों में से नहीं जो तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारी वाली बोल दूं। आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू बिकॉज एनीथिंग लेस देन दैट इज नॉट गुड फॉर यू। तो ये तो सत्य था जिस कारण तुम्हारा बैकलॉग हुआ। अब मुद्दा ये है कि अब कैसे दूर करें। तो भाई मालूम है तुमने गलती करी, पर तुम्हें रियलाइज करवाना ये भी मेरा काम है, पर साथ ही साथ अब क्या करें वो बताना भी मेरा ही काम है। तो दो ऑप्शन मैं बताता हूं, दोनों ध्यान सुनो। पहली बात, अगर किसी बच्चे का बैकलॉग 2-3 क्लासेस का, एक सब्जेक्ट का या 5-6 क्लासेस का है, फिर तो ये स्वीट हेडेक है, इसको तो आप प्यार से एंजॉय कर लीजिए। पर अगर ज्यादा हो गया है तो मेरा बहुत सिंपल सा है, अपने पास्ट के चक्कर में प्रेजेंट खराब करोगे तो फ्यूचर खराब होना ही है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप जिस भी बैच में जहां भी पढ़ रहे हैं, इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, पहला धर्म आपका यह है, खुद से एक वादा करो कि अगले 14 दिन जो आपको लाइव पढ़ाया जाएगा उस बैच में आपको वो ज्वाइन करना है, वो कंटिन्यू करना है। पहला, खुद को तुम अपने नजरों में उठाओ कि तुम ये खुद को बताओ कि भाई तेरे में बात है, जो ये तुम्हारे मास्टर बोल रहे हैं ना तुम मक्कार हो। अब तुम मक्कार हो सकता है पहले थे, पर अब नहीं हो। अब मैंने आंखें खोल ली हैं गुरुजी, अब हम लगातार रोज पढ़ाई करेंगे। तो पहले 14 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ जो लाइव पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है। 14 डेज अगर आपने लगातार पढ़ लिया तो आप समझ लेना, टिक कर लेना कि हाँ अब आप काबिल हैं, अब आप वाकई में चाहते हैं कि आपका भला हो। अब आप धीरे धीरे क्या करिए, एक चैप्टर पीछे जाइए, उसको निपटाइए, और हर दिन आपको कुछ नहीं करना। अगर आप मान लीजिए 5 घंटे पढ़ाई करते हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल पढ़ाई है। देखो मुझे वो ना ज्ञान देना है, मैं 10 घंटे पढ़ाई करता हूं। मैं पढ़ाई करना, वीडियो देखने को मैं पढ़ाई नहीं बोलता, क्वेश्चन देखकर लिखने को मैं पढ़ाई नहीं बोलता, नोट्स बनाने को मैं पढ़ाई नहीं बोलता। तो पढ़ाई किसे बोलते हैं? पढ़ाई बोलता हूं जब तुम इंग्लिश वोकैबुलरी कुछ लर्न करते हो, फिजिक्स की थ्योरी जब तुम पढ़ते हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब तुम लगाते हो, ज्योग्राफी जब तुम पढ़ते हो, मैथ्स के क्वेश्चन तुम जब खुद सॉल्व करते हो, उसे बोलते हैं पढ़ाई। तो अगर तुमने 5 घंटे ढंग से पढ़ाई कर रहे हो और लगातार तुमने 14 दिन ये काम कर लिया, सबसे पहला काम तुम्हें क्या होना चाहिए कि जो भी तुमने 14 दिन में पढ़ा है 5-5 घंटे, इसका एक मॉक दीजिए रिस्पेक्टिव कोचिंग का, और देखिए कि कितना आप पोटेंशियल आपने जस्टिफाई किया है। उसके बाद शुरू करिए +1 आवर या +2 आवर, जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी है, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लेके चलिए। यानी एक हफ्ता आपने मैथ्स को दिया, अगले हफ्ते आपने मान लीजिए साइंस को दिया, अगले हफ्ते आप एक हफ्ते में मैथ्स करिए, एक हफ्ते में साइंस करिए, और ऐसे वीक बाय वीक लेके चलेंगे, तब चीजें हो पाएंगी। और अगर आपको लगता है कि यू नीड अ सेकंड चांस, देन रैंकर्स 2.0 इज ऑलवेज देयर फॉर यू। रैंकर्स 2.0 भी आ चुका है 15 जून से जो शुरू हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई एक बात मैं बोलूंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, करने वालों को ना तरीका मिल जाता है और नहीं करने वालों को बहाना। अब कहीं जाके ना पूछना बैकलॉग कैसे कवर करें।